लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बार गए सैयदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आप जानते हैं कि आज की ये रूहानी इरफ़ानी महफ़िल पाक मेरे मुर्शिद करीम ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा फ़कीर सूफ़ी बाबा नासिर अली शाह नकीबी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक की ये महफ़िल है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनु, बेशक जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, हम उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों में बिठा देंगे। जहाँ बुज़ुर्गान दीन का नाम लिया जाता हो, उनकी अरवाह मुक़द्दसा जलवागर हों, वहाँ लोग जोक दर जोक चले आते हैं। और आज हमें लोग कहते हैं कि आप जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये कहाँ से साबित है? हम कहते हैं हम मोहब्बत करते नहीं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करवाता है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करवाता है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरत मरियम में इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो नेक अमल करते हैं, ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, मैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठा देता हूँ। ज़रा तवज्जो से गौर तलब नुक्ता ये है, मुफस्सिरीन फरमाते यहाँ है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, यहाँ रहमान की जगह इसमें ज़ात अल्लाह भी आ सकता था कि अल्लाह लोगों के दिलों में बिठाता है। अब अगरचे रहमान भी ठीक है, सयजअलुल्लाह क्यों नहीं है, सयजअलु लहुमुर रहमान क्यों है? फरमाया अगर लफ्ज़ अल्लाह होता तो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत हर दिल में होती। सयजअलु लहुमुर रहमान फरमा के अल्लाह ने बता दिया जो मेरे पसंदीदा दिल होंगे उन दिलों में मेरे वलियों की मोहब्बत होगी। जो मेरे पसंदीदा दिल होंगे उन दिलों में मेरे वलियों की मोहब्बत होगी। हर दिल में मैं अपने यारों की मोहब्बत रखता ही नहीं। अब देखें, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब अल्लाह किसी को दोस्त बनाता है, यार बनाता है, वली बनाता है, सबसे पहले बुलाता है या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फाहिब्बहु, ऐ जिब्रील फलां बंदे से जमीन पर मैं मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं तू भी मोहब्बत रख। अब दो बातें गौर से सुनिए। अल्लाह को मोहब्बत हुई ज़मीन में, ज़मीन पर किसी बंदे से, अल्लाह ने बनाया उसको अपना दोस्त, और बनाते ही सबसे पहले किसको बुलाया? जिब्रील को। या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील ज़मीन पे एक शख्स है जिसका नाम है बाबा नासिर अली शाह, मिसाल दे रहा हूं, उससे मैं मोहब्बत करता हूं। जिब्रील तुझे हुक्म देता हूं तू भी मोहब्बत रख।
आज हमें लोग कहते हैं नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज अदा करें, अरकान इस्लाम में कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन इन अरकान इस्लाम के पर्दे में वलियों के दर से रोकना कि तुम जो इनसे मोहब्बत करते हो ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा बुखारी और मुस्लिम में लिखा है और कुरान में है। यहां पे ना सयजअलुलहुमुर रहमान वुद्दा, एक होती है हुब, एक होती है वुद। हुब कहते हैं मैलानुल कल्ब और वुद कहते हैं सैलानुल कल्ब, यानी किसी की तरफ दिल मैल हो जाए इसको हुब कहते हैं। और फिर जिसकी मोहब्बत में समंदर ही टूट पड़े उसको वुद कहते हैं। जैसे आपको पता चला भाई बाबा जी का उर्स है, आप सारे यहां पर आ गए और जो जहां पे उनका उर्स था वहां इतना तादाद नहीं थी जहां आज जो इधर है। वजह क्या है? ये सारे उस नाम पे टूट टूट के क्यों आए? फरमाए यही वजह सयजअलुलहुमुर रहमान वुद्दा, जब अल्लाह ने ही ये एक सैलान कल्ब बना दिया है कि लोग समंदर के समंदर उस नाम पे पलट जाएंगे। ये तो कुरान से साबित है। तो फरमाया या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील मैं फुलान से मोहब्बत करता हूं, तुझे भी हुक्म देता हूं तू भी मोहब्बत कर। अब लोग कहते हैं नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज अदा करें, क्या जरूरत है वलियों से मोहब्बत रखने की? मैं कहता हूं जिब्रील अमी को क्या जरूरत थी? अल्लाह फरमा रहे तू भी इस अल्लाह के बंदे से मोहब्बत रख। अच्छा, फिर हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखते हैं ना, तो अगर दूसरी बिरादरी का उनके कोई खानदान में हो तो पूछते हैं जी कहाँ जा रहे हो, या सिलसिले की टोपी पहनी हुई है तो लोगों के सामने उतार के जेब में डाल ली कि लोगों को पता ना चले। ये भी अल्लाह के वलियों के मानने वाले छुपाते हैं। अल्लाह ने फरमाया या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील सुन ले मैं फलां से मोहब्बत करता हूं। अब जो वलियों से मोहब्बत रखे फिर उसका ऐलान करिए, सुन्नत इलाहिया है। वलियों की मोहब्बत छुपती नहीं है, इसको छुपाया भी ना करो। या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुझे भी हुक्म देता हूं। फिर यहां बात नहीं, सारे फरिश्ते जितने ज़मीन में आसमान में सबको मेरा जाके पैगाम सुनाओ और बताओ अल्लाह फरमा रहा है इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु। अल्लाह फरमाते फरिश्तों ज़मीन पर फुलां जो बंदा है मैं मोहब्बत करता हूं। जिब्रील तुम बताओ मुझे भी हुक्म मिला है मोहब्बत का, सारे फरिश्तों को बता दो ये सारे मोहब्बत करें। और फिर यहां नहीं, फिर इस मोहब्बत को जो मेरे मखसूस दिल है, सारे नहीं, सब नहीं, हर एक दिल नहीं, बल्कि जो मेरे मखसूस मोहब्बत वाले दिल हैं उन दिलों में मेरे इस वली की मोहब्बत बिठा दो। लोगों की जरूरियात इनसे वाबस्ता कर दो, ये उनके दर पे जरूरियात लेके जाएंगे। और जब ये बंदे मेरे दर पे हाथ उठाएंगे मैं फिर उनके हाथों को खाली नहीं लौटाऊंगा, इनकी मुरादें पूरी कर दूंगा। अब यहां चंद बातें बड़ी काबिल तवज्जो है। अल्लाह मोहब्बत करता है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले मोहब्बत करते हैं। किससे? अल्लाह के वलियों से। अब ये कानून दो चीजों में नजर आएगा, या आपको आयत दरूद में नजर आएगा या मोहब्बत वली में नजर आएगा। अल्लाह भी दरूद भेजता है, फरिश्तों को भी हुक्म है और ईमान वालों को भी हुक्म है। अल्लाह भी वलियों से मोहब्बत करता है, फरिश्तों को भी हुक्म है और मखसूस दिल वालों को भी मोहब्बत है। तो पता चला कि जो लोग वलियों से मोहब्बत करते हैं ये अल्लाह के पसंदीदा और चुनीदा दिल हैं, इन्हीं दिलों में मोहब्बत बिठाई है। जिन दिलों में मोहब्बत नहीं है वो अल्लाह के पसंदीदा दिल भी नहीं है। पसंदीदा दिल वही है जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला दिल है। और आज हमने उर्स जमीन पे मनाया, अल्लाह के वली की अजमत का चर्चा जमीन पे किया है, तो पता चला ये चर्चा जमीन पे बाद में हुआ है, अर्श बरी पे पहले हुआ है। अगर अर्श बरी पर चर्चा ना होता, अर्श बरी पर इस वली कामिल का नाम ना लिया जाता, अर्श बरी पर इनकी मोहब्बत के चर्चे ना होते तो आज जमीन पर भी ना होते। ये अर्श पर चर्चा पहले होता है वली का, उर्स पहले होता है वली का, मोहब्बत का चर्चा पहले होता है और जमीन पर बाद में होता है। यही वजह है लाखों लोग पैसे खर्च करके किताबें छाप रहे हैं। वलियों के पास ना जाया करो, वहां कुछ नहीं मिलता, वहां कुछ नहीं मिलता। पंपलेट छापते हैं,
और यूरो डॉलर और रियाल खर्च करते हैं, मगर लोगों के दिल से मोहब्बत आज भी वलियों की नहीं निकलती। वजह क्या है कि बुग़्ज़ वली वाली तहरीक फर्शी है, मोहब्बत वली वाली तहरीक अर्शी है। ये फर्श वाले बद बातिल मिट जाएंगे, मगर वलियों की मोहब्बत न आज खत्म हुई है न कयामत तक खत्म होगी। तवज्जो है आपकी। मेरे जो शेख करीम है, जिनका मैं मुरीद हूँ, जो मेरे पीर हैं, उनका नाम हज़रत बाबा नासिर अली शाह नकीबी रहमतुल्लाह अलैह है। आप हज़रत बाबा नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के अव्वलीन खुलफा में शुमार होते हैं। और ये आर्मी के अंदर थे, हवालदार थे, और सियालकोट की सरजमीन पर आप बैत हुए और आपको खिलाफत मिली है 1972 में। 1972 में आपको खिलाफत मिली है। और हमने आपकी खलवत जलवत मामलात देखे। यकीन फरमाएं कि लालच का एक अंसर नहीं था। कभी किसी मुरीद के से सवाल नहीं किया, और अगर किसी ने कहा हुजूर ये फलां जगह ये फलां चीज़ बनानी है, तो पीर भाइयों को इकट्ठा करते, फरमाते मेरे सईं का हुक्म है कि हम नवाजेंगे, किसी की तरफ नफ़े की उम्मीद नहीं रखनी। और आपका एक जुमला काफ़ी लोग ऐसे सैकड़ों, अब भी हज़ारों मौजूद है। 2012 में आपका 1 मई 2012 में विसाल हुआ है, इतना अरसा नहीं हुआ, 10 साल हुए हैं। तो इतने लोग काफ़ी बैठे हैं जिन्होंने ज़ियारत की है। आप फरमाते थे तमा करो मत, मना करो मत, जमा करो मत। अगर तुम्हारी कोई खिदमत करता है तो तुमने तमा नहीं करना, लालच नहीं रखनी कि कोई खिदमत करता है। अगर कोई करे तो उसको मना नहीं करना, अगर आ जाए तो फिर उसको जमा नहीं करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना। लंगर की ड्यूटी हमारी हुआ करती थी कि जो 2 साल से ख़त्म हो गई है। आपकी पूरी हयात के अंदर ड्यूटी थी, तो आप हमें हुक्म फरमाया करते थे कि एक दाना भी गंदम का या चावल का ना बचे, सारा मखलूक खुदा को पका के खिला दो। और कोई 10 बार भी खाना चाहे, किसी को मना नहीं करना। और आलम यह है कि हमारे सिलसिले के 7 अज़कार हैं, ज़िक्र, जल्ली, खफ़ी, पास अनफास, हब्स दम, 7 ज़िले ज़रबी, मुराकबा। और ये जो महफिल समा के अंदर ये रक्स करते हैं, ये भी रक्स नहीं है, ये नाचना हराम है। ये अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे एक दफ़ा फरमाया, आप इल्म दीन पढ़ते हैं और फिर पढ़ लिया है तो आप फैलाते हैं, तो आप ये ढोल डमकड़े ये बंद करा दें, अल्लाह का जिक्र से हमारा इस्तकबाल किया करें, वरना आप जहाँ भी जाएंगे लोग यही सवाल करेंगे, फिर आपकी सारी सलाहियतें ढोल की नज़र हो जाएंगी। तो आपने इस ढोल की नज़र नहीं करना, उस ढोल की नज़र करना। नहीं समझ, आपने ये सलाहियतों को इधर नहीं जर खराब करना। इस जामिया का इफ्तिताह भी उन्होंने खुद फरमाया। आज बड़े उनके चाहने वाले कहते हैं कि जी इनको क्या पता, ये तो मौलवी हैं, आलिम है, इनको क्या पता। मैंने कहा इमाम शाफी से ज़रा पूछ, वो कहते खुदा की कसम आलिम वली नहीं तो ज़माने में वली कोई हो नहीं सकता। और ये इल्ज़ाम मत दो। हमने अपने शेख को रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हुए भी देखा, शवाल के 6 रोज़े रखते हुए भी देखा। अरे जिस बाबा नासिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम दुनिया लेती है, पता नहीं वो कौन से बाबा नासिर शाह हैं जिनको वो जानते, जिनको मैं जानता हूँ। वो रोजे भी रखते थे, वो शवाल के रोजे भी रखते थे, वो लोगों के आगे हाथ भी नहीं फैलाते थे। वो फरमाते थे जिसका हाथ ऐसे रहेगा वो कामयाब है, जिसका ऐसे हो गया वो सारी जिंदगी मांगता मांगता मर जाएगा, उसकी जरूरत कभी पूरी नहीं होगी। विसाल से 1 महीना पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे फरमाने लगे, देखो अगर मेरे जिस्म के अंदर विसाल के बाद अकड़ाव देखो तो मेरा मज़ार ना बनाना, क्योंकि जो वजूद के अंदर अकड़ है ये मुर्दे की अलामत है। मुर्दों के मज़ार नहीं होते, मज़ार जिंदों के बनाए जाते हैं। बात को समझे क्या कहा उन्होंने। पर मैं अगर मेरे वजूद के अंदर अकड़ देखो, मेरा वजूद अकड़ जाए, जैसे आम दुनिया से बंदे चले जाते हैं, फोत होने के बाद वजूद अकड़ जाता है, तो मेरा मज़ार नहीं बनाना, क्योंकि ये अकड़ाओ मुर्दा होने की अलामत है और झुकाओ जिंदा होने की अलामत है।
अब इसके दो माना बनते हैं। एक माना तो यह है कि जो हर वक्त लोग अकड़े रहते हैं, तकब्बुर में रहते हैं, वो इधर भी मुर्दे हैं उधर भी मुर्दे हैं, जो यहाँ झुके रहते हैं यहाँ भी जिंदा हैं, मजार में चले जाए तो वहां भी जिंदा है। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि आपके विसाल के बाद आपका वजूद जिस तरफ भी मोड़ते थे मुड़ जाता था। आप हस्पताल लाहौर में जब आपका विसाल हुआ तो बरनोला लगा हुआ, तो यहाँ पे उन्होंने वो कट की जगह पे जो है ना बंद करके डॉक्टर ने ना रुई रख दी। जब वो प्लस्तर हटाया गया तो खून का फुआरा फूटने लग गया, यानी पूरी। और वैसे एक बात यह कि 65 और 71 की जंग में भी आप शरीक हुए, चूंकि फौजी थे इस लिहाज से गाजी भी हैं। और गाजी के जो अजसाम होते हैं वो बाद विसाल भी कब्र में गलते सड़ते नहीं हैं। और आप फरमाया करते थे ये जो फौजी होता है ये आधा वली होता है, क्योंकि फौज में आर्डर का पाबंद या फौजी होता है या दरवेश होता है। वो मुरीद नहीं होता जो अपने शेख के सामने दलाइल पेश करे, वो मुरीद नहीं होता जो अपने पीर के सामने ये कहे नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, वो मुरीद नहीं। अल मुरीद ला युरीद, मुरीद वो होता है जिसका अपना इरादा ना हो, जो अपने इरादों को यार की रजा पे खत्म कर दे उसको मुरीद कहते हैं। तो फरमाया करते थे मुरीद वो होता है जो जिसका अपना इरादा ना हो, यार की रजा पे चले। तो फरमाते हैं कि फौज में फौजी जो होता है आधा वली होता है। किस लिए आधा वली होता है? रात को जाग या फौजी सकता है या फकीर जाग सकता है। आर्डर का पाबंद या फौजी होता है या फकीर होता है। और जंगलों में या फौजी रह सकता है या फकीर रह सकता है। फरमाया हर फौजी आधा वली होता है, लेकिन जब अल्लाह के वली की नजर पड़ जाए फिर पूरा वली बन जाता है। जाग बिना दूध नहीं जमदे भावे लाल होवे कड़ कड़ के, क्योंकि एक अल्लाह के बंदे पर जब अल्लाह के वली की नजर पड़ती है तो फिर अपने रंग में ऐसा रंग देते हैं, ऐसा रंग देते हैं। आप शेर सुनते हैं ना कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप तो तकदीरों के पीछे पड़े हुए हैं, हमने तस्वीरें बदलती देखी है, हमने तस्वीरें बदलती देखी है। अब विशाल से कुछ रोज पहले आपका ये आलम था, इनको बाहर चकर बंद चकर हर वेले तू महफिल सुनने वाली तो कोई तमीज़ तशऊर नहीं आया आज तक। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहें। मुझे तो हैरत होती है ये जो दीन से वाबस्ता लोग होते हैं, इनसे ये रहते भी हर वक्त महफिलों में प्रोग्रामों में, फिर भी इसको बंद, एक दफ़ा बजाए दूसरी दफ़ा बजाए तीसरी दफ़ा, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं कहूँ इसको बंद कर। हाँ बिस्मिल्लाह। अदब के बगैर कुछ हासिल नहीं होता, ये याद रखें। अगर आपने दुनिया से भी राब्ता रखना है और खुदा से भी, तो न उधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। 5 मिनट के लिए अगर कोई मोबाइल बंद भी कर ले तो कौन सी मौत नहीं पड़ जाएगी। अब वो जो मैं स्किप वो मौजू बयान करता वो स्किप हो गया दिमाग से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक दफ़ा मैं आपके साथ बहावलपुर गया, वो बात मुझे भूल गई है, इसकी बेल की नज़र हो गई। बहावलपुर गया तो आपके बाबा जी के एक पीर भाई थे नूर शाह साहब, सैयद नूर शाह साहब बहावलपुर में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मज़ार बना ली थी। तो जब मज़ार बनाई तो मैं बाबा जी के साथ था, तो उन्होंने बाबा जी को कहा पीर साहब देखें मैंने अपनी मज़ार खुद बनवाई है। तो आपने चूँकि पीर भाई थे मुस्कराते हुए एक जुमला कहा, फरमाया भाई तुम्हें तो अपने वली होने पे यकीन होगा, पता होगा, और मेरा सही अगर मुझे कबूल कर लेगा तो वो जो चाहेगा बना देगा। तो नहीं समझ आई मैंने क्या कहा है? जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू, न त केहतर कम तर आह कर अदना ला शैला इम्कान भी तू। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के जो मुर्शिद थे उनके बड़े भाई थे। तो एक दिन पीर ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, याद रखें जिसने भाई समझा उसको भाई की मोहब्बत तो मिलेगी, फैज़ नहीं मिलेगा। जिसने बाप समझा उसको विरासत तो मिलेगी, फैज़ नहीं मिलेगा। फैज़ उसी को मिलेगा जो पीर समझेगा, ये याद रखना, फैज़ उसी को मिलेगा। तो शेख ने कहा मैं आपको मकाम गौसियत और कुतबियत पर फैज़ कर देता हूँ। तो ख्वाजा साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया गौसी कुतबी दी लोड़ कहनी तुम्हारे खाके कदम रहे वनू इत्था थोड़ गए। तो आपके पास जब लोग आते ना, हजूर हमें खिलाफत चाहिए। एक हमारे फरूकपुरे का पीर भाई था, उसको खिलाफत पर बड़ा वो प्रॉब्लम होती थी, मुझे खिलाफत दे। जब वो गया ना तो बाबा जी को कहने लगा हजूर मुझे खिलाफत दे, अरसा हो गया। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की,
फरमाया अगर जूती यार के कदमों में फिट आ जाए, जूती यार के कदमों में फिट आ जाए, फिर जहां जहां यार जाता है जूती भी साथ रहती है। और अगर यही जूती काटना शुरू कर दे तो इसको उतार के फेंक दिया जाता है। तुम ये काटने वाली फकीरी छोड़ो, जुड़ने वाली फकीरी अपनाओ, कुछ ना कुछ बन ही जाओगे, कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। तो मुरीद वो नहीं होता जैसे आज के मुरीद हैं। मुरीद वो नहीं होता जो मशवरा देता है। मुरीद वो होता है जो सरे तस्लीम खम रहता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि तसव्वुफ में मुरीदों की 3 किस्में हैं, मुब्तदी, मुतवस्सित, मुंतही। मुरीद जो मुब्तदी होता है, अगरचे उसको मुरीद हुए 40 साल भी गुजर जाए ना, उसको एक प्रॉब्लम नहीं जाती। जब भी जाएगा लोगों से लड़ के मुलाकात करके कहेगा सही हमारे लिए दुआ करें। अच्छा, मुझे एक बात अक्सर समझ नहीं आती, बाबा जी को कोई कहता है ना मेरे लिए ख़ास दुआ करें, आप फरमाते दुआ तो हो गई है, और कौन सी ख़ास दुआ तुम्हारे लिए करूं? आप नाराज़ होते थे। अच्छा, मैं कभी दिल में सोचा करता था कि बाबा जी बाकी जो पीर सबान है ना, वो 10 रुपये 20 रुपये जैसे जैसे मुरीदों ने नजराने का इजाफा किया, दुआ में भी इजाफा होता गया, लेकिन बाबा जी नहीं ऐसा करते। बस एक दफ़ा महफिल में दुआ हो गई, फिर नहीं हाथ उठाते, वजह क्या है? तो ये तो बाद में मुझे राज समझ आया जब मैंने एक हदीस पढ़ी, जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो दुआ दर्जा कबूलियत पर पहुंचती है जिसके लिए दुआ की जाए वो मौजूद ना हो, उसको पसे पोस्ट उसके लिए जो दुआ की जाए वो अर्श मुअल्ला तक जाती है। मैंने कहा बाबा जी एक फलसफा समझा गए हैं, जैसे तुम्हें मोहब्बत और प्यार है उसको खुश करने के लिए दुआ ना मांगो, जब वो ना हो फिर उसके लिए दुआ मांगो, देखो कैसे कबूल होती है। तो जो मुब्तदी मुरीद होते हैं वो सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, सही हमारे वास्ते दुआ करें। अब उसमें कोई कैद नहीं है, आज मुरीद हुआ दिमाग से ये बात निकल गई, 50 साल हो गए मुरीद हुए, तब भी वो वहीं खड़ा है कि सही मेरे लिए दुआ करें। ये पहला दर्जा है मुरीद का। अच्छा, इससे जो अगला दर्जा होता है जो मुतवस्सित का, वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दुआ करें, वो कहते हैं हुजूर मेरे मुझ पर निगाह करें, मुझ पे क्या करें? निगाह करें। अब जो निगाह के दर्जे वाला होता है वो दरमियानी दर्जे वाला है, उसको ये यकीन है निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अगर हो जाए ज़ौक़े यकीन पैदा, शर्त यह है कि ज़ौक़े यकीन भी हो, सिर्फ नजर पर नजर ना हो, नजर पर नजर ना हो, नजर पर भी नजर हो और ज़ौक़ में यकीन पर भी हो, तो फिर तकदीरें बदलती हैं, वैसे नहीं बदलती। यकीन तो आपको होता नहीं किसी पे, आप कहते हैं जी नजर करम करे, तो फिर वो नजर करम भी नजर भी ज़ाय होती है। तो अगर हो जाए ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, उधर से निगाह हो इधर से ज़ौक़े यकीन हो, तो तब किस्मतें बदलती हैं। अब जो दूसरे दर्जे का मुरीद है वो ये कहता है मुझ पर नजर करम करें। और एक तीसरे दर्जे का मुरीद होता है, तीसरे दर्जे का मुरीद, वो कुछ नहीं कहता, वो खामोश रहता है, वो कोई सवाल नहीं करता, वो कुछ नहीं मांगता। वो जब भी जाता है वो ये कहता है कि मेरे साईं मेरे हाल से वाकिफ़ है, हाथ में हाथ दे दिया है, इस दर पे आ गए हैं, अब ये कैसे हो सकता है कि खाली लौट जाए। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, जो रज़ा का पैकर बन जाते हैं उन्हीं के उर्स होते हैं, उन्हीं की मज़ारें बनती हैं, बस उन्हीं के उर्स होते हैं, उन्हीं की मज़ारें बनते। क्यों? वो किसी लालच और तमा के मुरीद नहीं है, वो तो अपने पीर के मुरीद हैं। और मज़ारें पीरों के मुरीदों की बनती हैं, लालच के मुरीदों के नहीं, मुराद के मुरीदों की मज़ारें नहीं बनती। आज चूँकि वक्त मुख्तसर था, मैंने कहा पहले महफिल समा हो जाए, इसके बाद थोड़ा सा बाबा जी की याद में गुफ्तगू कर ले। तो चूँकि पूरी एक हमारी ज़िंदगी बाबा जी के साथ गुजरी है, बचपन में हम मुरीद हुए थे, तो उनका नूर पीर के वक्त उठना, सारी रात जागना, हर वक्त ज़िक्र अज़कार में रहना। आप पाँच अल्फाज के इतने आमिल थे कि पाँच अल्फाज ज़िक्र किसको कहते हैं, इस पर मैं थोड़ी तशरीह कर दूँ। हमारे सिलसिले में जो 7 ज़िक्र है, पहला ज़िक्र जल्ली, फिर ज़िक्र खफ़ी। ज़िक्र खफ़ी क्या है? यानी ज़बान तालू के साथ हो, लब के साथ, मुंह बंद करके ना
अपने यार का तसव्वुर करके सांस के साथ जिक्र करना, इसको जिक्र खफ़ी कहते हैं, यानी खुफिया जिक्र करना, किसी को पता ना चले। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सियासिता में यह हदीस पाक है, ये वो जिक्र है जिसको किरामन कातिबीन भी नहीं सुन पाते, ये सियासिता में। और फरमाया ये जिक्र वो है जो ये जिक्र करता है वो जिंदा है, जो नहीं करता वो मुर्दा है। आप में जो सिलसिले में दाखिल नहीं है उनको पता ही नहीं होगा जिक्र खफ़ी होता क्या है। यही वजह है कि जब हज़रत शाह सुलेमान तौसीफ़ी अलैहिर्रहमा का ज़माना था, एक बंदा फ़ौत हो गया, हज़रत शाह सुलेमान तौसीफ़ी के पास गए कि हुज़ूर एक बंदा फ़ौत हो गया, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, कोई दुर्वेश भेज दे। आपने एक दुर्वेश भेज दिया, वो दुर्वेश ज़िक्र खफ़ी का आमिल था, हर वक्त ज़िक्र खफ़ी करता था, क्योंकि सरकार ने फरमाया जो ये ज़िक्र करता है ज़िंदा है और जो नहीं करता वो मुर्दा है। और जो ये जिक्र करता है कब्र में उसको कीड़े मकोड़े नहीं खाते, उसका वजूद नहीं गलता, उसका कफन मैला नहीं होता जिक्र खफ़ी करने वाले का। तो दरवेश को कहा आप जनाजा पढ़ाएं। अब वो जब गया, आमिल था, उसने नज़र दौड़ाई ऐसे मजमे पे, तो जिक्र खफ़ी सुनने वाले करने वाले कहाँ थे। सुल्तान बहू ने इसी जिक्र के बारे में फरमाया, ज़बान दा कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा कलमा कोई हूँ, दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे की जान लोग गलोई हूँ। गलोई माना गल्ला बातें करने वाले, वाइज। अमूमन बड़े बड़े लोगों को, खतीबों को भी जिक्र खफ़ी का पता नहीं है। अच्छा, अब उसने जब देखा ना जनाजा, उसने अल्लाह अकबर की और काफी देर बाद सलाम फेरा। लोगों ने कहा हजरत एक जनाजा पढ़ाना था, आपने इतना टाइम लगा दिया। फरमाया तुम में से कितने लोग हैं जो जिक्र खफ़ी करते हैं। उन्होंने कहा हमने तो नाम ही आज सुना है। फरमाते हैं मैंने देखा जिक्र खफ़ी जो करता है वो जिंदा है, जो नहीं करता वो मुर्दा है। मैंने देखा आगे भी मुर्दा पड़ा था, पीछे भी मुर्दे खड़े थे, मैंने सबका जनाजा पढ़ा दिया। को बात नहीं समझ आई। और इसी तरह पास अनफास जिक्र क्या होता है, अपने शेख का तसव्वुर करके सांस की हिफाजत करनी है। जब भी किसी और का ख्याल है ना, आंखें बंद करके अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से नहीं सांस के साथ, बस किसी और को नहीं आने देना। हर वक्त अपने यार का तसव्वुर करके सांस के साथ जिक्र करना है। तो बाबा जी पास अल्फाज के आमिल थे, और जब भी कहीं जाते बाजार में वो तो जिक्र करे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सांस के साथ। और जहाँ से बाजार से गुजरते लोग कहते वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, वालेकुम अस्सलाम बाबा जी। अब हमें तो पता होता था भाई ये जिक्र कर रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी फरमाते देखो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की तफसीर, हम उसका जिक्र करते हैं वो रहमतें कैसे भेज रहा है। नहीं समझ आई आपको? हम उसका जिक्र करते हैं वो कैसे रहमतें भेज रहा है। जहाँ से गुजरते हो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आप पर रहमत हो, अस्सलाम वालेकुम आप पर रहमत हो। अगर लफ्ज़ अस्सलाम पर गौर करें ना, एक मेरी तकरीर है पहले कि सलाम अल्लाह का नाम है, तो जो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, तो वो गोया वो कहते हैं अल्लाह माकुम, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है। नहीं समझ आई? हाँ, ये एक बात है, मैंने एक इशारा दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो अब पास अल्फाज जिक्र का फ़ायदा क्या होता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बंदे फौत होते देखे हैं? देखे होंगे। आप देखते हैं ना कि कोई रिश्तेदार फौत होता है, वो कहते हैं मेरे अब्बा जी आए खड़े हैं, मेरे दादाजी आए खड़े हैं, मेरी अम्मा जी आई खड़ी है। और उनका तो मुझे नहीं पता, हमारे सरेकियों में ये मसला है कि जब कोई रिश्तेदार नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो वो फिर सारे लोग सार पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई अब इसका टाइम पूरा हो गया, अब इसको ना रिश्तेदार जो फौत शुदा है वो नज़र आने लग गए, ये मर जाएगा। ऐसा होता है क्या नहीं होता? आपने कभी गौर किया है कि ये रिश्तेदार माँ बाप फौत शुदा क्यों नज़र आते हैं? उसकी वजह यह कि इस मरने वाले ने सारी ज़िंदगी उनका ख्याल किया है, उनका तसव्वुर किया है, उनसे मोहब्बत रखी है। तो कहा जो पास अल्फाज का जिक्र करेगा और यार का तसव्वुर करके जिक्र करेगा, फिर मरते वक्त ज़बान पे जिक्र होगा, सूरत यार की होगी, खात्मा ईमान पर होगा, खात्मा ईमान पर होगा। ये पास अल्फाज जिक्र है। तो ये जो है ना, इस जिक्र खफ़ी जल्ली पास अल्फाज 7 ज़िले ज़रबी, इसमें भी 7 ज़रबों पे अल्लाह का जिक्र करना होता है। और ये ताज्जुद के वक्त इनफरादी जिक्र है, जैसे अल्लाह 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 अल्लाह। 7वीं जो ज़रब है ना जिक्र की, वो दिल पे लगनी चाहिए। ये दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह वही है और कोई नहीं। तो इसी तरह जो जिक्र जल्ली है, इसका फ़ायदा क्या है? मैंने हदीस पाक पढ़ी है मिरसादुल इबाद हज़रत शाह नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की किताब तसव्वुफ़ की। उसमें यह हदीस मैंने निशान लगा के रखा हुआ है, आप लोगों के और ज़ौक़ बनेगा आपको जिक्र करने के लिए। हमारे पास एतवार और जुमेरात को हल्का जिक्र होता है, पीर भाई आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं,
तो उसमें हदीस है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुख्तलिफ कबीलों से, ख़ानदानों से, रिश्तेदारी भी नहीं है, अल्लाह के जिक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो पहली ज़रब लगाते हैं तो अर्श पर ऐलान होता है, ओ जिक्र में आने वालों, तुम्हारा रब राजी हो गया, तुम्हें बख्श दिया है, तुम्हें बख्श दिया है, तुम्हें बख्श दिया। तो जिक्र इलाही के हल्के, इनको मामूली चीज़ ना समझो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ देखना हो तो यहाँ देखें। सुबह से कुरान पाक की क्लासें लगती हैं, हदीस तक जो है ना यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ कभी आप देखते हैं दर्स तसव्वुफ़ हो रहा है, कभी आप देखते हैं कि बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कभी आप देखते हैं काल अल्लाह तबारक व तआला की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, कभी आप देखते हैं काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। मुझे औरों का तो पता नहीं, हमारे शेख ने जो हम पर निगाह डाली है, हमें शरीयत भी अता कर दी है, तरीक़त भी अता कर दी है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। ये उन्हीं का फैज़ है। वहाँ पे वो तशरीफ़ लाते थे, इस जगह का संगे बुनियाद भी उन्होंने रखा। आज उनका ये फैज़ान आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। आज ये हमारा आस्ताना तसव्वुफ़ की सूरत में पूरी दुनिया में तसव्वुफ़ की तालीमात को आम किया जा रहा है। ये एक नज़र है उस दरवेश की, एक नज़र है उस मर्द कामिल की, एक नज़र तेरे करम के आगे मेरी ज़ात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता, मुझ में ही सब कमी है, ऐसा नवाजा तूने मुझ जैसे बेनवा को, तेरी एक नज़र के सदके मेरी बात बन गई है। तो ये एक कामिल की नज़र का कमाल है जो आप देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये बस एक अल्लाह के बंदे, एक मर्द दुर्वेश की नज़र पड़ी तो जो कुछ आपको नज़र आ रही है उनकी नज़र का कमाल है, अपना कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह आप जैसे आते हैं दर्स तसव्वुफ़ में आते रहिए, इसी तरह मामूलात तालीमात उनका फैज़ान जारी रहेगा।